To my YouTube channel. Today I discuss about the MCH मतलब मैटरनल चाइल्ड हेल्थ केयर। ये हमारी कम्युनिटी से रिलेटेड सब्जेक्ट्स है, सो इसे जान लेते हैं कि ये होता क्या है। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं। MCH सर्विसेज आर द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सर्विसेज। मतलब होता है कि MCH सर्विसेज जो होता है वो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। इन दीज इंटेग्रल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड टू द मदर एंड द बिलो ऑफ 15 ईयर्स चाइल्ड एज। इसमें ये जो सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है जो मदर होते हैं, जैसे प्रेग्नेंट वूमन होती है, ठीक, उनको, और फिर जो 15 साल के कम बच्चे होते हैं उनको ये सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है। प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज़ एंड प्रमोशन ऑफ द हेल्थ, उनको डिजीज़ से बचाने के लिए और उनके हेल्थ को प्रमोट करने के लिए। डिफिनीसन देख लेते हैं। डिफिनीसन: MCH services are defined as the therapeutic, diagnostic, preventive and promotive health services provide below the 15-year age prevention of the disease and promotion of the health। जो अभी इंट्रोडक्शन में बताया गया ठीक वही डिफिनीशन भी है। मतलब देख लेते हैं। MCH सर्विसेज क्या डिफ़ाइन करता है? थेराप्यूटिक, मतलब जो भी पेशेंट होता है उसको हेल्थ को जल्दी रिकवर करना, ठीक, उसके अनुकूल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना, जैसे वहाँ पर ज़्यादा नॉइज़ ना हो, और वहाँ पर जैसे कोई ज़्यादा शोर वगैरह, और फिर जैसे होता है कि वहाँ पर कोई भी अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड हो। ऐसा ना इन्वायरमेंट वहाँ पर प्रोवाइड हो कि पेशेंट अनकंफर्टेबल महसूस करे, और वहाँ पर अच्छी लाइटिंग की व्यवस्था हो, ठीक, और डायग्नोस्टिक, प्रिवेंटिव एंड प्रमोशन हेल्थ सर्विसेज, और वहाँ पर उनको हेल्थ को प्रमोट करने के लिए जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाए वो सही तरीके से उन्हें प्रोवाइड किया जाए, ताकि उनका जो हेल्थ हो वो जल्दी से रिकवर हो सके और पेशेंट जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। ये जो सर्विसेज होती हैं, या जो होता है, जो प्रेग्नेंट वूमन होती हैं उनकी जैसे बेबी डिलीवरी हो चुकी है और कुछ टाइम के लिए या फिर नहीं हुई, तो उनको एक स्पेशल केयर प्रोवाइड किया जाता है। और जो इसमें 15 साल के बच्चे होते हैं उससे कम एज के, ठीक, उनको भी ये सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है। क्यों प्रोवाइड किया जाता है? उनके, ताकि वो डिजीज़ से बचे रहे और उनका जो हेल्थ होता है वो प्रमोट हो सके। रूल एंड फंक्शन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इन फैमिली हेल्थ सर्विसेज। फैमिली प्लानिंग, एजुकेशन, उनको फैमिली प्लानिंग, एजुकेशन, ठीक, एजुकेशन करते हैं, काउंसलिंग एंड ट्रीटमेंट, काउंसलिंग करते हैं और उनका ट्रीटमेंट करते हैं। हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल बनाते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज एजुकेशन, काउंसलिंग एंड ट्रीटमेंट। मतलब वो जो सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज होते हैं उनको, उनसे बचने के लिए भी उनको एजुकेशन देते हैं कि हम इन डिजीज से कैसे बचा जा सकें। जैसे HIV एड्स काउंसलिंग, एजुकेशन एंड टेस्टिंग। HIV एड्स से बचने के लिए उनको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। अगर किसी को इसकी संभावना होती है तो उनको ये भी बताते हैं कि आप ये टेस्ट करवा लीजिए, ठीक, तो इससे पता चल सकता है कि हमको HIV एड्स से कौन सा प्रॉब्लम हुआ है। ट्यूबरकुलोसिस स्क्रीन एंड एजुकेशन, ट्यूबरकुलोसिस स्क्रीनिंग एंड एजुकेशन। ट्यूबरकुलोसिस अगर किसी को हो रहा है या फिर उससे बचने का उनको तरीका देते हैं कि हाँ आप ऐसे कीजिए तो आप ट्यूबरकुलोसिस होने से बचे रह सकते हैं। अगर उनको हो भी चुका है तो उनको टेस्ट करवाने के लिए बोलते हैं कि हाँ अगर आपको रियलिटी में हो रहा है तो ये टेस्ट करवाइए, आपको पता चल जाएगी कि आपको ट्यूबरकुलोसिस की संभावना है कि नहीं। चिल्ड्रन स्कूल हेल्थ प्रमोशन एंड एजुकेशन, स्कूल हेल्थ प्रमोशन के लिए उनके हेल्थ को एजुकेशन करने के लिए, मतलब जो इसमें स्टूडेंट जो होते हैं स्कूल जाते हैं उनको हेल्थ को प्रमोट करने के लिए भी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। चिल्ड्रन स्पेशल हेल्थ केयर नीड रिफर्स, अगर वो बच्चों को अच्छे जो होता है हेल्थ केयर नहीं प्रोवाइड करते तो उन्हें रिफ़र कर देते हैं, ठीक। प्रोवाइड सर्विसेज विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, मतलब इसमें जो नर्सेस होती है, जो कम्युनिटी हेल्थ के नर्सेस होते हैं, वह पेशेंट को या फिर कम्युनिटी में जाकर लोगों को बिना किसी भेदभाव, बिना किसी कलर भेद को डिफरेंस के, बिना किसी डिस्क्रिप्शन के उनको जो होता है कम्युनिटी हेल्थ केयर नर्सेस हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। प्रॉपर मेंटेन ऑफ रिकॉर्ड एंड रिकॉर्ड,
रिपोर्ट्स वहाँ पर जाती है, जो भी सर्विसेज वो प्रोवाइड की होती है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को, ठीक, सर्विसेज जो भी प्रोवाइड किए होते हैं वहाँ पर जितने लोगों को, उसका प्रॉपर एक रिकॉर्ड और रिपोर्ट बनाती है, उसमें टाइम, डेट, सब चीज़ जो होता है उसका नोट डाउन किए रहती है, ठीक। प्रोवाइड कंटिन्यूअस सर्विसेज, और वहाँ पर कंटिन्यूअस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ऐसा नहीं कि 1-2 दिन गई फिर बीच में 2-3 महीना जाई ना, पूछी ना कि वहाँ का हाल चाल कैसा है, वो वहाँ के लोग जो होते हैं वो हेल्थ से मतलब पूरी तरीके से रिकवर हुए कि नहीं हुए, किसी को कौन सा डिजीज़ हुआ है, कहीं फिर से कोई प्रॉब्लम नहीं हो गई है, तो वहाँ पर जो होता है कंटिन्यूअस सर्विसेज प्रोवाइड करते रहते हैं। मेंटेन गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, और इसमें यह बताया जाता है कि जो नर्स कम्युनिटी हेल्थ नर्सेस होती है वो इंटरपर्सनल IPR भी मेंटेन करके रखती है। ऐसा नहीं है कि वो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में नर्स मतलब क्षेत्र में जाती है तो उनसे बात करने लग सकती है, उनसे ज़्यादा मतलब लगाव हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि वहाँ पर अपना IPR जो होता है एक मेंटेन कर देते हैं कि हाँ वो केयर प्रोवाइड करने के लिए गए हैं तो वो केयर प्रोवाइड करते हैं। वहाँ पर बाकी अदर चीज़ों पर उतना जो होता है इंटरफेयर नहीं होता करती हैं।